वो कल लोग आ गए थे यहाँ पे, कल उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें पहुँचाई, उनके 2 व्यक्ति हमारे पास आए, उनने सब हमारे से जानकारी दी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कल हम शायद ये जो इस अस्थि प्रभा का जो प्रबंध है कल करेंगे। तो इस संबंध में उन्होंने हमें सुबह कल शाम फ़ोन कर दिया था इस बात के लिए कि कल सुबह हम करेंगे इस तरह। उन्होंने फिर हमें वहाँ पीलीभीत से एक होटल है यहाँ पे, वहाँ पे बुलाया। तो बुला के उन्होंने वहाँ पे हमें ना जो कार्यक्रम था, अस्थि का कार्यक्रम, पिंडदान वगैरह जो कार्यक्रम था उसके लिए सामग्री वो सब लेके हम पहुँचे वहाँ पे। तो उन्होंने हमें वहाँ पे बिठा के कहा कि पहले अस्थि का कार्य कराइए, पूजन वहाँ कराने के बाद उन्होंने हमें कहा कि ये ना आप हम अस्थियाँ कराएंगे हर की पौड़ी में विसर्जन। लेकिन किन्हीं कारणों से सन्नी जी और बॉबी जी नहीं गए, उनका पोता धर्मेंद्र जी का, सन्नी जी का जो छोटा बेटा है करण और एक मामा बेटा भाई उनका साथ में था, वो गया और हर की पौड़ी पे उन्होंने अस्थि विसर्जन किया। पिंडदान की विधि सब उन्होंने गेस्ट हाउस में की। जो परिवार से कौन कौन आया था, कौन कौन पूजन में रहा, किसने ये पूरा जो पूजा होती है अस्थि विसर्जन किसने की? ये सब परिवार जो सन्नी जी का परिवार था, दोनों बेटे और सन्नी जी और बॉबी जी के दोनों बेटे बॉबी जी सब इस विधि में शामिल थे। फिर उन्होंने उसके पश्चात नीचे घाट बना हुआ है पीलीभीत हाउस में, उसमें गंगा जी में उन्होंने स्नान किया। टोटल कितने लोग आए थे और कितने बजे शुरू हुई पूजा, कब खत्म हुई? सुबह 10 साढ़े 10 बजे आसपास उन्होंने अस्थि विसर्जन किया। उसके बाद उन्होंने पिंडदान किया, उसके स्नान किया। फिर 12 बजे के आसपास अप्रोक्स वो भोजन लेके यहाँ से निकल गए। एक भाई खाता होता है जिसमें पूर्वज का रिपोर्ट होता है, उसमें भी कुछ उन्होंने लिखा है? ये मुख्यतः जो एंट्रियां हैं ना हमारी, ये जनरेशन से चली आ रही हैं। उन्हें भी हमने 8-10 पीढ़ी का रिकॉर्ड दिखाया है यहाँ पे। लास्ट उनके घर से 95 के आसपास रिकॉर्ड हमारे पास है, जो अजीत जी इनके भाई, छोटे भाई है, उनके घर से अस्थियाँ आई थी उस समय। मुझे याद नहीं किसकी आई थी, शायद माता जी की आई थी। लेकिन उन्होंने 8-10 जनरेशन का हमने रिकॉर्ड दिया है और उन्होंने फिर एंट्री कराई हमसे। एंट्री के बाद उन्होंने पूरा परिवार, अपना परिवार, अपने भाई अजीत जी का परिवार सब लिखवाया उसमें। और फिर उसके बाद क्या कारण ना, क्यों सारा उन्होंने जो पूजन होता है वो वहीं अंदर ही किया उन्होंने, बिल्कुल एक तरह से गुपचुप तरीके से मीडिया से? उसका पर्सनल रीजन तो मैं जानता नहीं हूँ अच्छी तरह, लेकिन वो कारण सोच रहे थे कि मैं लाइमलाइट से बचूं, मतलब हर किसी की नज़र में ना हूँ। क्योंकि वो बहुत इस समय मैं मानता हूँ इतने दर्द में मैंने बहुत कम लोगों को देखा है इंडस्ट्री जुड़े हुए। अपने जो पिता के प्रति प्रेम था उनका, तो झलक रहा था वो लगातार बहुत इमोशन में आ रहे थे। पिंडदान करते हुए या अस्थि के जो पूजन करते हुए भी वो बहुत बार उनके आंख से आंसू झलक रहे थे। यही रीजन होता कि ना वो चाह नहीं रहते कि लोगों के बीच में जाऊं मैं इस दुख को लेके, यही कारण हो सकता है। कुछ बातचीत हुई होगी आपकी, किस तरह उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए सन्नी जावले या बॉबी जावले? दिवंगत आत्मा श्री धर्मेंद्र जी के बारे में उन्होंने 2-4 कुछ बातें की है कि है ना ब्राह्मणों के प्रति बहुत स्नेह रखते थे वो, और उनका कहना यही था कि है ना हमसे जो जुड़े हुए पिछले लोग हैं, ये ब्राह्मण परिवार है, उनके प्रति आपका भाव बना रहे। ये मैं अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।